भागवत महापुराण के माध्यम से गिरिराज गोवर्धन धारण की कथा श्रवण की है। आज नंद बाबा एकादशी व्रत हैं। एकादश्यां निराहारा समभ्यर्चो जनार्दनमा स्नातु नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमादिशत। एकादशी व्रत है नंद बाबा और द्वादशी को स्नान करने के लिए कालिंदी यमुना में प्रवेश किया। तां गृहीत्वा निर्भृत्यो वरुणस्यासुरोत्तिकमा अविज्ञायामासुरीं वेलां प्रविष्टोदकं निशि। अविज्ञायामासुरीं वेला, आसुरी वेला में मतलब रात्रि में ही वो स्नान करने के लिए प्रवेश की। 4 बजे स्नान करना चाहिए। किसी जब तीर्थ इत्यादि में नहाते हो तो ब्रह्म वेला में स्नान करो। ये रात्रि के ही समय स्नान करने के लिए कालिंदी में प्रवेश किए तो वरुण के सेवकों ने का पांव पकड़ा और सीधे वरुण लोक ले गए और वरुण लोक में ले जा करके नंद बाबा को कारागार में डाल दिए। अब बाबा नहीं है ऐसा ब्रज में पूरे हाहाकार मच गया। भगवान गोविंद स्वयं जाते हैं अपने बाबा को खोजने के लिए और उन्हें तो मालूम है कहाँ है हमारे बाबा, इसलिए वो डायरेक्ट कहाँ गए, वरुण लोक में। और वरुण देवता ने जैसे भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं अद्य में निभृतो देवोऽत्यैवार्थो दिगतः प्रभो त्वत्पाद भार्यो भगवान् वापु परममध्वना। हे प्रभु, आज मेरा यह बपु शरीर धारण करना धन्य हो गया क्योंकि भगवान मेरे यहाँ पधारे। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गए, माने अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो गए। आज मैं भवसागर से पार हो गया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्राह्मणे परमात्मने। आपको नमन है, प्रणाम है। हे प्रभु, न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पनः। आपके स्वरूप में ही विभिन्न लोक सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं, ऐसा श्रुतियां कहती, इसलिए आपको नमस्कार है। ये जो सेवक है ना, ये मेरा सेवक है। अजानता माम के नो मूढ़े ना काट्य वेदिना। मेरा सेवक मूढ़ है, अज्ञानी है, इसलिए आपके महिमा को नहीं जानता और बाबा जी को पकड़ के ले आया। लेकिन इसे इस सेवक का अपराध न जाने, ये मेरा ही अपराध है। अगर आपको दंड देना है तो प्रभु मुझे आप दंड दें। देखो, स्वामी वही है जो सेवक को ना फंसा दे। अभी वरुण देवता ये भी कह सकते थे कि इसको फांसी लटका दो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हानि तोयं तव पिता तद भवान संतुमरिहति। इसलिए आपके पिता को ले आया है, आप इसे क्षमा प्रदान करें। आप सबके अंतर्यामी हैं, सबके साक्षी हैं। हे विश्वमोहन, श्री कृष्ण मुझ दास पर भी कृपा करो। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वरुण देवता स्तुति कर रहे हैं
और नंद बाबा ये सब दृश्य देख रहे हैं कि देखो हमको तो कारागार में डाल दिया, लेकिन हमारे छोरे की स्तुति कर रहा है। बाबा को वरुण लोक से ले आए, पूरे ब्रज में जय जयकार हुई। अब तो बाबा ने सबको बता दिया कि ये कोई साधारण नहीं है। वरुण देवता कह रहे थे कि ये ईश्वरों का भी ईश्वर है, यही भगवान वैकुंठनाथ हैं। अब सारे गोप ग्वाल बाल कहते हैं कि लाला अगर तू ब्रह्म है ना, तो हमें एक काम करियो, अपने वैकुंठ का दर्शन करा दियो। अब भगवान इनको वैकुंठ ले जाते हैं। एक ब्रह्म कुंड है, उसमें सबको बोला गोता लगाओ। ते तो ब्रह्म हृदानी का मग्न कृष्णेन चोत्थता दासु ब्राह्मणो लोकाम पूरा पूर्व काल में जैसे अक्रूर ने दर्शन किया था, वैसे ही सभी ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए। ब्रह्म कुंड में गोता लगाए, डुबकी लगाए तो वैकुंठ पहुंच गए। अब ये वैकुंठ का सब दर्शन कर रहे हैं। वहां सभी देवी देवताओं का दर्शन करके बड़े धन्य हुए, लेकिन वहां कोई राम राम करने वाला भी नहीं। अब इनका जो कन्हैया है, साथ में गोचारण करने वाला, वो गायब है। बेचारे बहुत परेशान हुए कि कहाँ गया मेरा लाला। खोजते खोजते आगे जाते हैं तो एक बहुत दूर आकृति दिखाई पड़ी, वो कृष्ण से मिल रही है। आगे बढ़े तो वहां एक बैरिकेड्स लगा था, नो एंट्री का। 100 मीटर दूर ही हाँ प्रवेश निषेध है, ऐसा लिखा। ये जो ब्रह्मादिक देवता हैं, ये भी 100 मीटर दूर से परमात्मा का दर्शन करते हैं। ग्वालों ने कहा लाला हमको ये तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, जो हमारे गोविंद से दूर कर दे। हम ऐसे वैकुंठ में रह करके ही क्या करेंगे। इसलिए सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, जो सगुण साकार की उपासना करते हैं उन्हें मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं है। वो भगवान के सुंदर बाल लीला का गान करते हैं, ठाकुर जी के श्री दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं, उन्हें मोक्ष और वैकुंठ की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले लाला शीघ्र ही हमें ब्रज ले चलो। भगवान ने अपने माया का संवरण किया और उस ब्रह्म कुंड से निकले तो ब्रज में आ गए। बोले गोविंद सरकार की जय। ये सब वैकुंठ का भी दर्शन कर लिए हैं। अब आगे जो कथा प्रारंभ हो रही है, भागवत जी का प्राण है। प्राण ज्ञान उदान अपान और समान, ये पंच प्राण 5 अध्याय कहे गए हैं। और ये हम कल बताए थे कि राम कथा है, कोई काम कथा नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। हे राजन, शरद ऋतु आ गई। राजन का अर्थ परीक्षित है। हे परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला चमेली के फूल खिल करके महा महक रहे हैं। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वो सभी रात्रि पुंजीभूत होकर के इस रात्रि के रूप में प्रकट हो गई। ये कोई साधारण रात्रि नहीं है, तारात्रि ही। भगवान अपनी तारात्रि ही। रात्रियां बहुत हैं,
कालरात्र महारात्र मोमरात्रश्चिदारुणाम त्वाम श्री त्वाम ह्रीं। अनेकों रात्रियां हैं, लेकिन ये योग माया उपासिता है। योग माया ने अलग से इस रात्रि की रचना किया। जब भगवान राम जी आए ना त्रेता में, तो 1 महीने का दिन हुआ। सूर्य भगवान अपनी गति में रुक गए और मास दिवस का दिवस भार, मरण न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस, 1 महीने का दिन होगा। सूर्य भगवान एक ही गति में स्थिर भाव से हैं और उस समय रात्रि भगवान के चरणों में आई कि आप दिन ही दिन को आनंद देते रहोगे कि मेरा भी नंबर लगेगा। तो भगवान ने कहा था ब्याज के समय तो वापस कर दूंगा तुम्हारा। तो त्रेता में 1 महीने का दिन हुआ, तो द्वापर में 6 माह की रात्रि हुई है। ये साधारण रात्रि नहीं है, 6 महीने की रात्रि है। गोपियां तो चाहती थी, अब भगवान ने भी अपनी अचित महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अपने प्रेमियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इसे स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, वैसे ही चंद्रदेव 16 कलाओं से युक्त हो और शीतलता प्रदान कर रहे हैं। उस समय भगवान बंसी का वादन करते हैं। पूर्णिमा की रात्रि है, नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे हैं। उनका मुखमंडल लक्ष्मी के समान मालूम हो रहा है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजन्मुरान्योन्यमदक्षितोत्तमः स यत्र कान्तो जबलोल कुंडलः। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई जो आनंद को बढ़ाने वाली है। निसम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। यहाँ आनंद का अर्थ सांसारिक काम नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व श्लोक में जगो कलम बाम दृशम मनोहरम, कल्पनामृत वेणु गीत से 3 पद की सिद्धि होती है। का धन ला के संयोग से क्ला बनता है और चतुर्थी इकार संयुक्त करने से क्लीम शब्द बनता है। ये क्लीम सरस्वती का बाल बीज मंत्र भी है। जिसे विद्या चाहिए तो केवल इतना ही मंत्र जपे तो उसको विद्या प्राप्त होगी। और ये क्लीम जो शब्द है ये राधा और कृष्ण का बोधक है। ककारो नायकः कृष्णः का शब्द कृष्ण का बोधक है। ककारो नायका कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह ईकारा प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपणी। ई जो है वो राधा का बोधक है और का कृष्ण का बोधक है। ये भागवत काम को बढ़ाने वाला है, ना कि सांसारिक काम को। अगर ये सांसारिक काम होता तो अपने पतियों को छोड़कर जगतपति के शरण में जा रही है।
इसका मतलब है कि ये भगवत काम है। भगवान उन गोपांगनाओं के मन को बलात् गृहीत कर लिया है। गृहीत मानसः, उनके मन को ही ग्रहण कर लिया। कृष्ण ग्रह गृहीतांग, ये सब कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रसित हो चुकी हैं। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाए ना, स्पष्ट मधुर तान छेड़ी, उस बंसी की ध्वनि को सुनकर गोपियों के मन को अपने बस में रख पाना बड़ा मुश्किल हो गया। वो सारा भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा, ये सारी वृत्तियों को भगवान की बांसुरी ने छीन लिया है। इतने वेग से वो दौड़ती हैं कि उनकी बेड़ी खुल जाती है। ये जूड़ा जो होता वो खुल गया, वो पीछे के बाल आगे आने लगते हैं और बार बार कुंडल जो है वो कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं। इतने वेग से जा रही। सयत्र कांतो जबलोल कुंडला, बार बार कुंडल कपोलों का स्पर्श करते हैं। भगवान के बांसुरी में ऐसा जादू है। हाँ, एक बार एक गोपी भगवान से कहती है, हे श्याम सुंदर, आप दिन 12 बजे बांसुरी मत बजाया करो। तो भगवान ने कहा, बांसुरी हमारी है, बजाने वाले हम हैं, हमारी जब मर्जी होगी तब बजाएंगे। दिन में 12 बजे बजाएं चाहे रात 12 बजे बजाएं, उनको क्या लेना देना। उस गोपी ने कहा, बात ये नहीं है मनमोहना, हे त्रिभुवन सुंदर, मुरहर रंध्रन समय माम कुर मुरली रवम मधुरमा। उस समय रंध्रन भोजन बनाती रहती हूँ। भोजन बनाते वक्त जब आप बांसुरी की तान छेड़ते हैं ना, तो नीरस मेधो रसताम, ये जो लकड़ियां सूखी है ना, ये गीली हो जाती है। जब लकड़ी गीली हो गई ना, तो आग नहीं जलती, रोटी कच्ची हो गई। जब रोटी कच्ची हो गई तो सास बहू का 5 अध्याय कथा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए रंधन समय मामपुर मुरली रवम मधुरम, ये भगवान के बांसुरी का जादू है। उस बांसुरी की ध्वनि सुन करके गोपियां अपने आप में नहीं रही और सब भगवान की ओर दौड़ दौड़ करके जा रही हैं। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, 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 मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया।
कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई रे अकेली, 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 बड़ी गोद की नई हवेली, बड़ी गोद की नई हवेली, आई करने को मैं तो बनूंगा रसिया, आई करने को मैं तो बनूंगा रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लागी मोह तेरी नगरवा, 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 बिसर गया इधर आगरवा, बिसर गया इधर आगरवा, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। गोपियों ने जैसे ही बंसी ध्वनि श्रवण किया,
वैसे ही अपना सारे कार्यों में विराम लगा दिया, पूर्ण विराम, और भगवान की ओर चल देती है। दुह्यंत्यो भियो कश्चित दोहा मित्वा समुत्सुका। कोई गोपी दूध दो रही है, वो दोहन पाक रही लिए भरी जा रही, बछड़ा भी नहीं खोला। इतनी तन्मयता है गोविंद से मिलने की। कोई गोपी चूल्हे पर दूध औटा रही थी, उफकता ही छोड़ करके चली गई। कोई गोपी भोजन परोसने के लिए आई थी पति को, तो रोटी लिए भगवान के पास चली जा रही, पति देव बैठे ही। सुश्रेत्याह पतिन कश्चित, कोई पति की सेवा कर रही थी, छोड़ के भग गई। पायंतः शिशून पयः, कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, वैसे ही छोड़ के भग गई। लिप्यन्ताः प्रमृजन्तोऽन्याः जयन्ताः काश्च लोचने, कोई गोपिका लीप रही थी, आंख में वो पोता ही लिए भगी जा रही थी। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, अज्ञानता काश्य लोचने, एक आंख में लगा पाई, एक में नहीं लगा पाई, वैसे ही भगवान के पास पहुंच गई। व्यस्ताः वस्त्रभरणाः कश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, अस्त व्यस्त वस्त्रों को धारण करके, आप लोग कथा नहीं सुन रहे, बंदर देख रहे। बंदर तो कल भी देख लोगे, लेकिन कथा नहीं होगी। सो हनुमान जी की कृपा है, आप दत्तचित्त होकर केवल कथा सुने, जो उनकी मर्जी होगी वो करवे करेंगे। वस्त्र पहनने का भी उन्हें भान नहीं है, जहां तहां उल्टा सीधा वस्त्र धारण करके भगवान के पास जा रही है। पिता पति भाई बंधुओं ने रोका उनकी मंगलमयी यात्रा में। ताम वर्णमानः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः, लेकिन वो रुक नहीं सकी। उनका शरीर तो यहाँ रहा, लेकिन प्राण जाकर के गोविंद सरकार के चरणों में पहले मिल गया। वो केवल अपने नेत्रों को मूंद ली, बड़ी तन्मयता के साथ श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी और भगवान में ही विलीन हो गई। शरीर तो यहाँ था, मन कहाँ पहुंच गया? भगवान। एक उदाहरण से समझो, जैसे ठीक आप लोग बैठे यहाँ हो, लेकिन मन कहीं और है। कितना सुंदर प्रत्यक्ष उदाहरण है। बैठे कथा स्थल में हो, मन कहीं और ले गए। भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः, ब्रजस्यानमयं कश्चित् ब्रूता गमनकारिणः। ऐ महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। ब्रज में सब कुशलता है ना? तुम सब ब्रज को छोड़ के आई हो ना? घर का काम बूता कौन करेगा? देखो, ये जीवात्मा परमात्मा का कैसे बने, इसके लिए है रास पंचाध्यायी। ध्यान से समझना, ये कोई नाच गाना की कथा नहीं है। ये जीव भगवान का कैसे हो, इसके लिए 5 अध्याय निरूपित किया है। अगर गोपियों जैसी तन्मयता हर प्राणी में हो तो परमात्मा दूर नहीं है। बोलो, अपने पति बच्चे सुहृद सबको छोड़ करके भगवान के पास चली गई। ये जब जीव परमात्मा के पास पहुंचता है तो परमात्मा उसे अपना नहीं लेता,
अपितु परीक्षा लेता है। ये भगवान का पहला प्रश्न है। आधे श्लोक में तो स्वागत करते हैं और आधे में परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में ये मेरे पास आ गई है, इनका मन कहीं घर में तो नहीं लगा है। इसलिए कह रहे हैं दूतागमन कारणा, घर का काम दूता कौन करेगा। अगर घर में इनका मन लगा होगा तो सीधे चली जाएंगी यहाँ से। लेकिन गोपियां कुछ बोलती नहीं है। आगे भगवान कहते हैं कि रजन में शाम घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रतियातो व्रजन्ने हम स्त्री भी सुमध्यमा। देखो ये रात्रि का समय है, यह बड़ा भयावह होता है रात्रि का समय। फिर वैसे भी किसी स्त्री को रात्रि के समय वन में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां इसलिए तुम ब्रज लौट जाओ। प्रतियाति व्रजम ले हम तेह स्त्री भी सुमध्याम मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पति वा। तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति ये तुम्हारी राह देख रहे होंगे, इसलिए तुम शीघ्र ब्रज को लौट जाओ। तुमने यमुना के पुलिन का दर्शन कर लिया, रमण रेती का दर्शन कर लिया, इस वन की शोभा को देख लिया, अब घर चली जाओ। क्योंकि गोष्ठ में जो गाय के बछड़े हैं वो रभा रहे होंगे और तुम्हारे बच्चे जिन्हें छोड़कर आई हो वो रो रहे होंगे। क्रंदन्ति वत्सः बालस्य तां पाने तत्तुहा। गायों को दूहो, उनके बछड़ों को आराम दो, दूध पिलाओ, बच्चों को पिलाओ। अथवा तुम मेरे स्नेह पास में बंधकर आई हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान का स्नेह पास तो सबको बांध लेता है। लेकिन स्त्री का जो परम कर्तव्य है, भागवत स्त्रीणाम परो धर्मो हमारे यहाँ, स्त्री का परम कर्तव्य है पति की सेवा करना, बंधु बांधवों को सुखी रखना। पति कैसा भी हो, दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगियो धनो विवा। पति स्त्रीभिर हंतव्यो लोकेषु पातकी। वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, बूढ़ी हो, ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति कर दिए अपमाना, पति कर दिए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। युगुप्सितम् सर्वत्रम् औपपत्यम् कुलस्त्रियाः। देखो ये मानस की चौपाई और भागवत का श्लोक मेल कर रहे हैं। अंत में वो नरक हो जाती है जो पति का अपमान करती है। और एक बात कहता हूँ गोपियों, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावो कीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। जो आनंद मेरी कथा सुनने में आता है, मेरा दर्शन करने में आता है, ध्यान करने में आता है, कीर्तन करने में आता है, ना कथा सन्निकर्षेण मेरे पास रहने में वो आनंद नहीं आता है। इसलिए प्रतियात ततो गृहान, घर को लौट जाओ। अच्छा, पास में रहने में क्यों नहीं आता, कभी विचार किए?
पास में अगर व्यक्ति रहे तो उसका दोष देखता है, गुण नहीं देखता। अगर आप किसी की चर्चा करो तो बोल देगा हाँ मैं उनको जानता हूँ, हाँ कितने पानी में, अपने पानी की बात नहीं करेगा, दूसरे की कर लेगा। इसलिए पास में रहने पर चित्रान्वेषण करता है, दोष देखता है। अगर आपको दोष देखने की आदत ही है ना तो आत्मचित्रम पश्यति, अपना दोष देखो, दूसरे का मत देखो। दूसरा क्या कर रहा है उसके फल का भागी वो होगा, हम नहीं होंगे। ऐसा भगवान ने परीक्षा लिया कि घर में मन हो, माता पिता भाई बंधु पुत्र दोस्त तो चली जाए, लेकिन ये गोपियां नहीं गई। ये गोपी जो है ना ये कोई साधारण गोपी नहीं है। आगे रास की कथा सुनाने के पहले मैं आपको निर्मूल कर दूं, कोई शंका ना रह जाए। मैंने व्याकरण से तो बता ही दिया देवो कलम्बान विषम मनोहर से, लेकिन ये सब त्रेता के साधु महात्मा हैं जो गोपी बन करके आए हैं। ये 10-10 कल्प 100-100 कल्पों तक तपस्या किया है, तब गोपी भाव को प्राप्त हुए। त्रेता में जिस समय भगवान का वनवास हुआ था ना, उस वनवास में सीता लक्ष्मण भी हैं साथ में, और विंध्याचल में तपस्या करने वाले महात्माओं ने भगवान को देखा, तो विचार करने लगे कि देखो हम जिस देवता की उपासना करते हैं ना वो सभी ब्याह किए हैं। शंकर जी की करो तो पार्वती मैया है, नारायण की करो तो लक्ष्मी मैया है, राम जी की करो तो सीता मैया है, और भगवान गोविंद की करो तो हाँ सभी लोगों ने ब्याह कर रखा है। इसलिए हम लोग भी ब्याह क्यों ना करें, कोई जरूरी की बाबा बने वाली। एक महात्मा ने कहा ये बताओ इतनी कन्याएं किसके पास हैं कि लिया के बाबाओं के साथ ब्याह कर दी। महात्माओं ने कहा कि देखो हमारे पास एक उपाय है, हाँ सबका ब्याह हो जाए। ये कवितावली में तुलसी ने लिखा है कि विंध्य के वासी उदासी तपी व्रत धारी महावीनो नारी दुखारे, गौतम प्रिय तरी तुलसी सुनी के मैं मुनि वृंद सुखारे। है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद अंजुल कंजति हारे, इन्हीं कृपा रघुनायक जो करुणा करी कानन को बगुधारे। बहुत बड़ी कृपा की है। विंध्य के वासी उदासी कपि और व्रतधारी महावीर नारी दुखारी, स्त्री नहीं है इसलिए दुखी है। तो विचार किया कि गौतम तीय तरी तुलसी, हाँ अहिल्या पाषाण रूप में थी और भगवान ने जो कृपा करी ना तो अहिल्या का उद्धार हो गया। इसलिए सभी महात्माओं ने क्या किया, पत्थर ले आए, हाँ बढ़िया बढ़िया पत्थर, चिकना चिकना, और विचार करते हैं कि ये सब हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद्मंजुल कन्यति, ये सब चंद्रमुखी स्त्रियां बन जाएगी, हाँ सबका काम हो जाएगा। देखो हर व्यक्ति कामना करता है चंद्रमुखी की, वो जब आती भी है ससुराल तो चंद्रमुखी ही रहती है, या उसको 2-3 औरतें पकड़ के ले जाती हैं धीरे धीरे, चंद्रमुखी रहती है। माताएं मांगलिक गीत गाती हैं, और जब अंदर ले गई कुछ काल बाद वो धीरे धीरे बहुमुखी हो जाती है, वार्तालाप इधर उधर करना। जब 2-3 बार आई गई हो गई ना तो फिर आगे वो ज्वालामुखी भी बनने में टाइम नहीं लगता। वो कहती हमारा वो
टाठी लोटा अलग कर दो, अब हम नहीं खाएंगे तुम्हारे हैं। वो ज्वालामुखी भी बन जाती है। तो वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमंजुर कन्य तिहारी कीन कृपा रघुनायक जो करुणा करी कानन को प्रभु। राम जी ने बहुत बड़ी कृपा करी, अब सबका ब्याह हो जाए। लेकिन राम जी थोड़ा पंचवटी की ओर जाते हैं ना, तो सीता का हरण हो गया। अब जब अन्वेषण कर रहे थे तो रो रहे थे। अन्वेषण माने खोजना, सीता की खोज। तो रो रहे थे राम जी। तो महात्माओं ने कहा ये रो क्यों रहे हैं? एक महात्मा ने बताया कि पत्नी का हरण हो गया, इसलिए रो रहे हैं। महात्माओं ने कहा देखो हम कभी रोए नहीं हैं, अगर ब्याह कर लूंगा तो रोना पड़ेगा, ये गड़बड़ काम है। और जो पत्थर रखे थे ना, उन सब पत्थरों को ले जाके फेंक आए, बोले तेरा भला हो। हाँ? तो बहुत दूर फेंका, कहीं बन के ना आ जाए स्त्री, सब फेंक दिया। और कहते हैं प्रमदा दुख कई खान, ये जो स्त्री होती है ना, ये दुख की खदान है, इसको पास नहीं आने देना चाहिए। लेकिन राम जी जब सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज रहे हैं ना, तो दुख की खान नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ गुड़ खाने जाने की सीता, हाँ गुड़ खाने जाने की सीता, रूप शील रतने में पुनीता, रूप शील रतने में पुनीता, हाँ गुड़ खाने जाने की सीता, गुड़ खाने जाने की सीता, रूप शील रतने में पुनीता, रूप शील रतने में पुनीता। ये सीता जी कौन है? गुण की खान है। हाँ। ये महात्मा जी कह रहे हैं प्रमदा दुख कई खान। इसको ऐसे समझो कि सन्यासी के लिए स्त्री दुख की खदान होती है। सन्यासी कास्ट की स्त्री भी स्पर्श करे तो अधोगति हो जाता है। तो गृहस्थ के लिए वो गुण की खान होती है। देखो एक महात्मा थे ना, भिक्षा वृत्ति कर रहे थे सन्यासी। सन्यासी गांव के बाहर भोजन करते हैं। एक कुआं के किनारे बैठ करके बड़े भाव से भोजन किया, लेकिन उन सन्यासी के मन में ये विचार आया कि मैं भी ब्याह कर लेता तो कहाँ ये भटकता, और वहीं सो गए कुआं के पास। उन्हें स्वप्न हुआ कि मेरा विवाह हो गया है, पत्नी मेरे बगल में लेटी है। तो पत्नी कहती थोड़ा और खिसक जाओ, जगह कम पड़ रही है। तो बेचारे खिसक गए। फिर कुछ देर बाद बोली थोड़ा और खिसक जाओ, बच्चों के लिए जगह कम है। अब इस बार महात्मा कुआं में खिसक गए। देखो ये स्वप्न की कथा है। बोले जब स्वप्न की स्त्री कुआं में गिरा सकती है तो साकार वाली पता नहीं कहां से गिरा। इसलिए वो कहते हैं प्रमदा दुख करे खान। भगवान से जब मिला ना त्रेता के महात्माओं ने, तो फिर भगवान से विवाह की इच्छा किया था। तो भगवान ने कहा था ब्रजे गोपियो भविष्यति, तुम सब ब्रज में भविष्य काल में गोपी बनो, मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूँ और तुम्हारे साथ संबंध हो। देखो गोपी शब्द जो है ना, इसकी अनेक व्युत्पत्तियां हैं, तथापि जो हमें ग्रहण करना है तो गोभी इंद्रियी है, भक्ति रसम पिबति अस्मिन् नित्य गोपी बनेगा। जो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय एकादश मन के सहित भक्ति रस का पान करे, उसी का नाम गोपी है। गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबति अस्मिन् नित्य गोपी। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है
कि थोड़े में ही पूरा निरूपण कर देता है, लेकिन उसको पढ़ना समझना थोड़ा कठिन है। यद्य बहुत कठिन तो नहीं है, नैव क्लिष्टम न च कठिनम अतएव सरलम सुमनोहरम। तो ये सभी त्रेता के साधु महात्मा हैं, गोपी बन के आए। जब भगवान सबको कहते तुम अपने घर को चली जाओ, तो गोपियों ने कहा देखो नटनागर श्याम सुंदर, जैसी कहानी आप सुनाते हो ना वैसे मैं भी सुना सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कथा कहना नहीं आवे। गोपियां पहले तो कहती हैं कि मई बम विभोर यति भवान गज तुम्र संसार संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। सर्व विषयांस तव पाद मूलम, सारे विषयों को छोड़कर मैं आपके चरण कमलों का आश्रय ली। अगर आप भी कहते हो यहाँ से चले जाओ, ऐसा निष्ठुर वचन आपको नहीं कहना चाहिए। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षान्। मुमुक्ष जन जैसे आदि पुरुष श्रीमन नारायण का भजन करते हैं, वैसे ही हम गोपियां आपका भजन करते हैं। अब देखो गोपियां एक कहानी सुना रही भगवान। बोली प्रभु, कोई स्त्री पतिव्रता है, अगर उसका पति परदेश चला गया और वो पति के फोटो की पूजा कर रही है, अब पति वापस आ जाए, दरवाजा खटखटाए, कपाट मुद्घटाए पद्मलोचने, दरवाजा खोल दो प्रिय, उसे दरवाजा खोल देना चाहिए या फोटो की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, जब उसका असली पति आ गया तो फोटो की पूजा करने से क्या फायदा। तो गोपियों ने कहा कि आप जगत के पति हो कि नहीं हो? बोले वो तो हूँ। तो बोली मैं बाहर से हूँ क्या, मैं जगत के अंदर नहीं आती। देखो एक ही में निरुत्तर कर दिया भगवान को। वासुदेव कुमार ने कहा स्त्री में मतिरत जगत, ये सारा संसार स्त्री में है, पुरुष रूप में तो केवल भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूपों में भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने के बाद उनके साथ रास लीला करते हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरु नीली स्तनाल नवनल मनखाग्र पाते श्वेल्यावलोक हसितै ब्रज सुंदरीणां मुक्ताभ्ययन रतिपतिं रमयांशकार। उस यमुना की तरल तरंगों के स्पर्श से, शीतल कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु पूरे ब्रज में बिखेर रही है। अब भगवान यहाँ बाहु प्रसार, ऐसे बाण फैला करके हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ को दबाना, उनकी चोटी जांघ नीली आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखाक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना, मुस्कुराना, ऐसी सुंदर प्रक्रिया भगवान कर रहे हैं। अब उन गोपियों के अंदर मान उत्पन्न हुआ। मान कहेगा सौंदर्याभिमान आ गया कि मैं सबसे सुंदर हूं, तब तो भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं, जबकि जितनी गोपी हैं उतने भगवान हैं। लेकिन उनको लगा कि नहीं, सिर्फ मेरे पास नाच रहे हैं, बाकी तो सब खाली हैं।
इसलिए उनके अंदर सौंदर्याभिमान का उदय हुआ कि मैं सुंदर हूं। भगवान ने विचार किया कि ये मान रखना ठीक नहीं है, किसी का भी मान हो वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनः, भगवान अंतर ध्यान हो जाते उन गोपियों को छोड़कर। और ज्यों ही गोपियों ने देखा कि हमारे त्रिभुवन श्याम सुंदर हमारे बीच में नहीं है, तो गोपियां जा जाकर के वृक्षों से पूछती हैं, दृष्टो वा कश्चिदच्च प्लक्षण्याग्रोधमो मनः नन्दसूनुर्गतो हत्वा प्रेमः सावलोकने। पहले बड़े वृक्षों से पूछा, पीपल, पाकर, बरगद, कि नंदनंदन श्याम सुंदर को देखा है आपने? आप तो बहुत ऊंचे हैं। हाँ, इधर से गए होंगे, वो हमारे चित्त को चुरा कर ले गए, हमारे मन को चुरा लिया है। फिर पूर्वक अशोक, नाग केसर, पुन्नाग, चंपा से पूछती हैं कि बलराम के छोटे भाई श्याम सुंदर को तुमने देखा है? हे बहन तुलसी, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, तुम तो भगवान के चरणों की प्रिय हो, भगवान तुमसे भी बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तूने मेरे कहीं श्याम सुंदर को देखा है क्या? स्त्री जाति के वृक्षों से पूछते हैं, मालती, मल्लिके, जाति जूही, क्या नंदनंदन श्याम सुंदर तुम्हारा स्पर्श करके यहाँ से आगे गए? जितने भी वृक्ष हैं सबसे पूछ रहे, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। जो तत्प्रियासन को जम्बर कबिल गुलाम कदम्बनी इन्ने परार्थ भगा यमुनो बबूला संसंस्तुतिष्ठ पदवी रहितात्मना। हे रसाल, हे प्रियाल, कटहल, पीत साल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौल, सिरी, आम, कदम्ब, नीम, यमुना के तट पर जितने भी वृक्ष हैं सबसे यही पूछती हैं कि हमारे त्रिभुवन श्याम सुंदर को देखा है? पृथ्वी से पूछ रही हैं, किम ते कृतम क्षिति तपो पथ के सवांधी स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासि। हरि पृथ्वी, तुम तो रोमांचित हो। हाँ, अवश्य गोविंद के चरणों के स्पर्श को पाकर तुम रोमांचित हुई हो, अथवा इससे पहले भी वामन अवतार में विश्वरूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण तो नहीं रोमांचित, अथवा उससे पहले ही भगवान बाराह के अंग संग के कारण तुम इतनी रोमांचित तो नहीं हो? वो ये जान नहीं है कि यही बाराह है, यही वामन है, यही कृष्ण है, तो कोई साधारण नहीं है। गोपियां ये सफेद की ऋषाएं हैं। अहो बराह परिरम है मेरा, इससे पहले बराह के कारण। हे परीक्षित, गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान को ढूंढते ढूंढते कातर हो जाती हैं। एक पूतना बन गई, दूसरी कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी, कोई छकड़ा बन गई और बाल कृष्ण भगवान को रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बन करके बैठ गई, कोई तृणावत दैत्य का रूप धारण कर लिया। इस तरह से भगवान की पूर्व लीलाओं को करती है। लेकिन कृष्ण बनी गोपी सब कुछ कर ली,
लेकिन वहाँ मुरलीधर की अधरान धरो। उस मुरलीधर की मुरली को अपने अधरों में कैसे धारण कर सकूं। हे परीक्षित, गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता आदि से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछते हुए भगवान के चरण चिन्हों को देखा। लक्ष्यन्ते ही ध्वजां भोजो वज्रांकुश यवाद भी, ये भगवान के चरण के विशेष चिन्ह है, लक्षण है। इसमें ध्वज, कमल, वज्र, अंकुश, जौ इत्यादि 45 लक्षण है। एक पाँव में 45 है, इसमें कुछ कुल 90 हैं। तो उन लक्षणों को देखा ये सामान्य जन के पाँव में नहीं होते। अब उन चरण चिन्ह का अनुगमन करती हुई आगे की ओर गोपियां जा रही हैं। और जैसे आगे की ओर गई तो किसी बड़भागिनी स्त्री के और भी चरण दिखाई पड़े। तस्यापदानि चैतानि यातयानन्द सूनुनः, वो कितनी बड़भागी होगी जिसे भगवान ले गए एकांत में। अनयाराधितो नूनम् भगवान हरिश्वरः, यज्ञो विहाय गोविंदो प्रीतो यमनयाद्रः। अनयाराधितो नूनम्, यहाँ से भी राधा शब्द प्रकट होता है। कृष्णेन आराध्यति राधा, जिसकी आराधना कृष्ण करते हैं वो स्वयं राधा है। अथवा कृष्णं समाराध्यति सादेति राधिका, जो कृष्ण की आराधना करती हैं। अनया आराधितो नूनम, ये आराधन करने वाली गोपी को भगवान लेके गए हैं। उसके चरण चिन्हों को देखा, ये सब बड़ी आनंदित हुई और कहती हैं, हरी सखी, चाहे कुछ भी हो, या जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधामृत का पान कर रही है, उसके समान दुर्भागी कौन होगा। आगे जाने पर देखती हैं कि उस गोपी के पांव गायब हैं, केवल कृष्ण के बने हैं। न लक्ष्यन्ते पदानि यत्र, न लक्ष्यन्ते, नहीं दिखाई पड़ा, पदानि यत्र, दूसरा पद जो चरण चिन्ह थे। तस्यामूनां तृणांकुरैः, एक गोपी ने कहा मैं समझती हूँ उनके प्रेयसी के पांवों में पुष्प, अंकुर इत्यादि ना लग जाए, इसलिए उन्होंने अपनी प्रेयसी को ऊपर उठा लिया होगा। आगे जाकर के देखती हैं तो भगवान के चरण चिन्ह ज्यादा धसे हुए हैं। इससे सूचित हो रहा है कि कोई भारी वस्तु को लेकर आगे गए हैं, इसलिए पांव धसे हैं। गोपी के पांव गायब हैं, इसलिए गोपिया पश्यन्ति कृष्णस्य भराक्रान्तस्य कामनी, जैसे कोई कामी पुरुष कार्य करता हो ऐसा ही भगवान ने किया है। आगे देखती तो एड़ी गायब है, आगे पंजे भर धसे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर भगवान उचक उचक के बेले के फूल तोड़े होंगे, अपनी प्रेयसी का केश पास संस्करण करके उसके केशों की सज्जा किया होगा। केश प्रसाधन तंत्रो कामिन्याम काम्याम कृताम, एक कामी की भांति केशों का संस्करण किया होगा। इस तरह से वो मतवाली हो गोपियां भगवान को ढूंढ रही हैं। आगे जाने पर जिस गोपी को भगवान लेके गए थे ना अकेले, वो गोपी के अंदर भी भाव आया कि कहाँ पैदल घुमा रही है, यहाँ चलो वहां चलो। उस गोपी ने कहा कि देखो अब मैं एको कदम पैदल चलने वाली नहीं हूँ। न पारे हम चतुर नैमा यत्र ते मना, एक कदम भी पैदल चलने वाली नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा कि यहाँ गाड़ी घोड़ा कहाँ मिले, कैसे ले चलूंगा तुम। तो बोली कोई बात नहीं, लेकिन मैं पैदल चलने वाली नहीं हूँ।
तो भगवान ने कहा ये मुक्त्वा प्रिया स्कंधारूह्यतामिति, हे प्रिय तुम मेरे कंधे में ही बैठ जाओ, ऐसा भगवान ने कहा। वो जैसे ही बायां पांव उठाती है कंधे में बैठने के लिए, तब से भगवान ने विचार किया कि अगर आज इसे कंधे में बैठा लिया ना तो फिर रोजे कहेगी कि हमको कंधे में बैठा के लिए चलो, आज अमुक जगह की बाजार है, तो कहाँ तक बाजार में घोता फिरूंगा। इसलिए भगवान क्या करते, तथा शंकर रधे कृष्ण सा बभूरन्वतप्ययता, भगवान उस गोपी को छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। और जब गोपी ने देखा कि श्याम सुंदर नहीं है तो जोर जोर से रुदन करती है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ त्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणयामे सखे दर्शय सन्निधिमा, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, मैं आपके चरणों की दीनहीन दासी हूँ, आप प्रकट होइए। अब ये पहले वाली गोपियां खोजती हुई इस गोपी से मिल जाती हैं और ये संपूर्ण गोपिकाएं भगवान के लिए रोती हैं। ध्यान देना, रोते हम लोग भी हैं अगर कोई अपमानित कर दे या कोई अमूल्यवान वस्तु भूल जाए तब रोते हैं, लेकिन ये गोपियां रो रही हैं, भगवान के लिए रो रही हैं और एक स्वर से रो रही, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये कृष्ण दर्शन के लिए एक स्वर से रो रही हैं और 19 श्लोकों में रुदन किया है। ये भागवत का प्राण है। आइए, हमारे जो गायक है ना कुलदीप जी, इनको केवल गायक नहीं समझो, इन्होंने BHU से में किया है और स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं। अब हमारे साथ इसलिए चले आते हैं कि हम इनके आचार्य हैं, आचार्य होने के नाते जब बुलाना चाहूं तो आ जाते हैं। और सभी विद्वान हैं, आप शासकीय कर्मचारी हैं, जीतू महाराज हमारे, आपका भी यूनिवर्सिटी में ये तबला से में किए हैं, वहीं रीवा में यूनिवर्सिटी है, उसी में पढ़ाने का कार्य है तबला। सब अपने अपने कार्य से लगे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो देखिए, हमारे कुलदीप जी आप लोगों को बढ़िया भाव से श्लोक सुनाएंगे। जय तिथिधिकम असुर